अगर मैं फलसफी बना और शोहरत के पीछे भागा तो सिर्फ इसलिए कि औरतों को अपनी तरफ खींच सकूं। नीलुफर नाम है उसका। बेटा, तुम्हारी मामा को कैंसर डायग्नोज हुआ, वो भी लास्ट स्टेज का। क्या? हेड नहीं, हेड ये नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम अभी तो बिल्कुल ठीक थी। मैं अभी तो उनसे मिलके आई हूँ। उन्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो मुझसे बिल्कुल अच्छे से बात कर रही थी। आप ये क्या कह रहे हैं डैड? अगर शादी के बाद इंसान की जिंदगी ऐसी हो जाती है तो फिर बहुत बेहतर यही है कि वो लड़कियां अपने घरों में बैठी रहें। नहीं बेटा, तुम गलत सोच रही हो। देखो, हर रिश्ते को थोड़ा वक्त देना पड़ता है। तुम्हें शाहवीर को थोड़ा वक्त देना चाहिए। हो सकता है वो ठीक हो जाए, तुम उसके पास लौट जाओ बेटा। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? क्या क्या हो गया है आपको? मैं उस घर में वापस चली जाऊं? क्यों? जहां मेरी अहमियत का किसी को अंदाजा नहीं, जहां मेरे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, मैं उस घर में वापस चली जाऊं? देखो, रिश्ते में दरार आई है ना, रिश्ता टूट तो नहीं गया। रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता। अम्मी आप ये क्यों नहीं समझती हैं? शाहवीर, उसने मेरी जगह किसी और को दे दी है। अब उस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं किस हैसियत से उस घर में जाऊंगी? बेटा, जंग में हार मानना दुरुस्त नहीं है। तुम देखो, तुमने जिंदगी में कितनी कामयाबियां हासिल की हैं मेरा बच्चा। कितनी तरक्की की है तुमने अपने दफ्तर में। इतनी बड़ी नौकरी मिली तुम्हें, गाड़ी मिली। तो क्या तुम अपने शौहर को वापस हासिल नहीं कर सकती? नहीं अम्मी, मैं नहीं हासिल कर सकती, क्योंकि उसकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं उस जगह जाके क्यों रहूं जहां मेरा वजूद बिल्कुल बेमायने है। मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं है बेटा, रिश्तों के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। शाहवीर को एहसास दिलाना चाहिए तुम्हें। दे चुकी, इस रिश्ते को बचाने के लिए हर तरह की कुर्बानी दे चुकी, और अब मैं थक गई। मेरी जात की भी एक अहमियत है, और अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो ईमान? देखो, अभी हमने मुस्कान का रिश्ता भी करना है ना। अब अगर बड़ी बहन इस तरह घर आके बैठ जाएगी तो मुस्कान का रिश्ता कैसे करेंगे हम? लोग क्या कहेंगे? अच्छा, तो ये सब मुस्कान के रिश्ते की वजह से? समझ रही हूं मैं, अब आपकी सारी बातें समझ रही हूं। ठीक है, चली जाती हूँ इस घर से। ऐसे भी तुम बिल्कुल ठीक हो यार। मुझे फबिया और जैन बहुत याद आ रहा है। हाँ तो उनको बुला लो, या कहो तो मैं ले आता हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत देर हो गई है। कल सुबह बुलवा लूंगी। ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। अगर कहो तो तुम्हारे लिए कुछ बनवाऊं या बाहर से मंगवा लूं? कुछ खाओगी तो बेहतर फील होगा। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे कुछ नहीं खाना। लेकिन प्लीज इमरान, तुम यहीं बैठो, तुम कहीं मत जाओ अब। बाबा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, यहीं बैठा हूँ। तुम ऐसा करो, तुम टेक लगाओ, आंखें बंद करो और ये बातें सोचना छोड़ दो। यू आर परफेक्टली ऑल राइट, प्लीज। हेलो डैड।
कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक, तुम कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जी डैड, बोले। देखो फबिया, ये बात सुनने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत की ज़रूरत होगी। तुम अब बच्ची नहीं रही कि मैं तुमसे हर बात छुपाऊं। ऐसी क्या बात है डैड? तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं है। ओहो डैड, वो तो मुझे पता है। आप परेशान मत हो, मामा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये इतना सिंपल नहीं है। मैंने उसके टेस्ट करवाए थे, रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई। क्या मतलब डैड? मामा को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारी मामा को कैंसर डायग्नोज हुआ, वो भी लास्ट स्टेज का। क्या? डैड नहीं, डैड ये नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अम्मा अभी तो बिल्कुल ठीक थी, मैं अभी तो उनसे मिलके आई हूँ। उन्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो मुझसे बिल्कुल अच्छे से बात कर रही थी। आप ये क्या कह रहे हैं डैड? फबिया हौसला बेटा, मुझ पर भी ये खबर पहाड़ बनकर गिरी है, मगर हमें हिम्मत से काम लेना होगा। और तुम्हारी मामा को इस बात की बिल्कुल खबर तक नहीं होनी चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो बेटा वो तो हिम्मत हार जाएगी। बेटा तुम्हें कल सुबह आना होगा, वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। अभी रात बहुत हो चुकी है, वो सो गई है। तुम प्लीज सुबह जल्दी आ जाना। डैड पर अभी क्यों नहीं? मैं अभी आ रही हूँ। तुम ऐसे करोगी तो मेरा हौसला टूट जाएगा, प्लीज। ओके, मैं सुबह आती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या बात की है तुमने बेटा? ये तुम्हारा अपना घर है और जब तक हम जिंदा हैं तुमसे ये वाला हक कोई नहीं छीन सकता। इसी भरोसे के साथ तो आई हूँ अम्मी कि मुझे इस घर में आने से कोई रोक नहीं सकता। बेशक बेटा, बेशक। ऐसे एक फिक्र खाई जा रही है, जब ऑफिस जाऊंगी तो जावियार का ख्याल कौन रखेगा? समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा, ये तो मसला होगा थोड़ा सा, क्योंकि अब हम दोनों जाते हैं ना शॉप पे। तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए। नहीं माँ सुनो, मेरी तबीयत तो अब बहुत बेहतर है, मैं तो मैनेज कर लूंगा। तुम बस मेरे पोते का ख्याल रखो। पक्की बात? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ चले फिर, ये भी ठीक है। तो बस हो गया मसला हल। अब तुम आराम से दफ्तर जाओ, अपने काम पे ध्यान दो, और दादी जाने और जावियार जाने फिर, है ना? है ना? समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। चलो सुना तुमने क्या कह रही? कैसी बातें कर रही हो बेटा? माँ बाप को कभी कोई शुक्रिया कहता है? अच्छा खैर, चलो ये फजूल बातें ना करो। आप लोग जरा जावियार मियाँ के साथ बैठे, मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा नाश्ता बना के लाती हूँ। अम्मी, ये क्या बात हुई? मेरे होते हुए आप नाश्ता बनाएंगी? ईमान तुम यहाँ? हाँ, वापस आ गई हूँ। तो तुम वापस आ गई हो? हाँ मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन तुम्हारे पास नहीं। इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारी सारी खताएं मैंने माफ कर दी हैं। लेकिन ईमान, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी माफी ना मिल सके। मोहब्बत में किसी तीसरे की जगह नहीं होती।
ये सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता होता है, सिर्फ 2 लोगों का। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन ये रिश्ता अब भी कायम है। वो इसलिए कि हमारे दरमियान हमारा एक बेटा है जावियार, जिसकी परवरिश से तुम्हें कोई खास लेना देना है नहीं, बहुत लापरवाह हो तुम। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बेटे पे से उसके बाप का साया हट जाए। उसका नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है, सिर्फ इतना ही रिश्ता है हमारे दरमियान। अब तो नहीं दर्द होता वजन डालने से? नहीं नहीं, पहले से तो काफी बेहतरी है। हाँ, लग भी रहा है बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है बेटा? वो मैं अपनी मम्मा की तरफ जा रही हूँ। क्यों, खैरियत इस वक्त? फबीहा बेटा, कुछ बताओ। मम्मा की तबीयत बहुत खराब। अल्लाह खैर करे बेटा, अगर जरूरत है तो हम दोनों भी साथ चले चलते हैं। आंटी, मम्मा को कैंसर है। कैंसर? पर कैसे? अभी तो मेरी 2 दिन पहले उनसे फोन पे बात हुई है, ठीक ठाक थी बिल्कुल। अरे आंटी, मम्मा बज़ाहिरन तो बिल्कुल ठीक थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस वो हल्की फुल्की बीमार रहती थी। अभी जब टेस्ट करवाए तो पता चला कि उनकी रिपोर्ट्स में कैंसर है। अलमीर बेटा, तुम बेटी के साथ ही रहो, और भाई साहब को किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम उसका ख्याल रखना। बेटा मैं जानती हूँ मुश्किल तो बहुत है, लेकिन तुम्हें अपनी अम्मी के सामने बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना है। बेटा अगर तुम ही हिम्मत हार दोगी तो उन्हें कौन देगा हौसला फिर? और बीमारी से लड़ने के लिए हिम्मत और हौसला ही तो चाहिए होता है, जो फैमिली देती है। इन्हीं मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी, अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा जान, दुआओं में बहुत ताकत होती है, दिल से की गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करते। तुम 2 नफल हाजत पढ़ो और अम्मी की सेहत के लिए दुआ मांगो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी, ठीक हो जाएंगी वो।